नमस्कार, मैं अभिरुचि बीएमसी न्यूज लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। सबसे पहले एक नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। हिज मैजेस्टी किंग ने शूरा काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति का फरमान जारी किया। आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता। शिक्षा मंत्रालय ने अकादमिक डिग्री वेरिफिकेशन के लिए नए नियमों का खुलासा किया। उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने मनामासूक का दौरा किया। बहरीन में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ ही फॉगिंग तेज कर दी गई है। अब प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार विस्तार से। हिज मैजेस्टी किंग ने शूरा काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति का फरमान जारी किया। महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने शूरा काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हुए रॉयल डिक्री 42/2022 जारी किया। डिक्री के अनुसार अली बिन सालेह अल सालेह को शूरा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। डिक्री शूरा परिषद और प्रतिनिधि परिषद के छठे विधायी कार्यकाल की शुरुआत से प्रभावी होगी और आधिकारिक राजपत्र में भी प्रकाशित की जाएगी। आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता। आवास और शहरी नियोजन मंत्री अमीना बिन्त अहमद अल रोमाई ने बहरीन में सामाजिक आवास क्षेत्र को मजबूत करने में निजी क्षेत्र और रियल एस्टेट विकास कंपनियों के महत्व की पुष्टि की है। मंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि विकास अधिकार कार्यक्रम आवास इकाइयों के निर्माण में रियल एस्टेट विकास कंपनियों की भागीदारी के माध्यम से सरकार और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी बढ़ाने के अवसर का प्रतिनिधित्व कर रही है। अल रोमाई ने कहा कि अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी विभिन्न गवर्नरों में निर्माण आवश्यकताओं को तैयार करने और निजी क्षेत्र के लिए रियल एस्टेट परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्सुक है। हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को कुशल बहरीनियों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करने के लिए ईमेल किया। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस ने कुशल बहरीनियों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करने के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को ईमेल किया, जिनका योगदान राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। ईमेल में महामहिम ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को अभिनव विचारों के साथ सरकार की नवाचार प्रतियोगिताओं फिक्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। हिज रॉयल हाइनेस ने कहा कि सरकार सफल कार्यक्रमों में सफल विचारों और सुझावों को शामिल करने के लिए उत्सुक है। फिक्रा का 5वां संस्करण सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के ऐसे विचार और प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है जो सरकारी दक्षता को लाभ पहुंचाते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अकादमिक डिग्री वेरिफिकेशन के लिए नए नियमों का खुलासा किया। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह बहरीन और विदेशों से विश्वविद्यालय की डिग्री और शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन के लिए नए तंत्र को लागू करना शुरू करेगा। नई प्रक्रियाओं को क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिन मुबारक जुमा ने कहा, राष्ट्रीय योग्यता मूल्यांकन समिति या मूल्यांकन के लिए उच्च शिक्षा परिषद को संदर्भित किए बिना डिग्री की जांच करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है। अकादमिक योग्यताओं की अद्यतन वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं का विवरण राष्ट्रीय पोर्टल वेबसाइट bahrain.bh पर उपलब्ध है, जिसमें अद्यतन प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण भी शामिल है। साथ ही आधिकारिक कार्य घंटों के दौरान प्रश्नों और पूछताछ का जवाब देने के लिए आवंटित संपर्क नंबर भी शामिल किया गया है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने मनामासूक का दौरा किया। उद्योग और वाणिज्य मंत्री अब्दुल्ला बिन अदेल फखरो ने छोटे व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों के तहत मनामासूक का दौरा किया। मंत्री के साथ बहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री BCCI वाणिज्यिक बाजार समिति के सदस्यों के अलावा अधिकारी और कई व्यवसायी भी शामिल थे। उन्होंने कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों का पालन करने और विकास को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कारोबारी माहौल को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की उत्सुकता पर भी जोर दिया है। बहरीन में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ ही फॉगिंग तेज कर दी गई है। मच्छर नियंत्रण पेशेवर कल पूरे बहरीन में हैंड हेल्ड और ऑन ट्रक फॉगिंग उपकरणों से लैस थे।
खासकर उन क्षेत्रों में जहां नागरिकों और निवासियों ने शिकायत की थी कि वे मच्छरों से पीड़ित है। बहरीन के सभी गवर्नरों से शिकायतें थी। विशेषज्ञों ने स्थिर पानी, कचरे के ढेर और मौसम को खतरे के लिए जिम्मेदार ठहराया। टीमों को प्रजनन स्थलों की पहचान करने और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए हमद टाउन, करना, दबिस्तान और ईसा टाउन में तैनात किया गया था। इसके अलावा कल के संचालन के दौरान पर्यावरणीय स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ भी मौजूद थे। मास्क और फॉगिंग मशीन पहनने वाले कर्मचारियों को सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते और नालियों में रसायनों का छिड़काव करते हुए देखा गया, क्योंकि फॉगिंग मशीनों से लेस ट्रक सड़कों पर घूम रहे थे जो मच्छरों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए इलाके को घने धुएं में डुबो रहे थे। आइए अब डालते हैं एक नजर अल हिलाल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स द्वारा जारी बहरीन के लेटेस्ट कोविड अपडेट्स पर। COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers. आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं फिर से खास खबरों के साथ। The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahla. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. The exclusive franchisee of Cochin Kala Bhavan in Bahrain, with over a decade of existence in Bahrain. Exclusive online regular classes have started for classical dances, music vocal, instrumental music, cinematic dance, Kathak, Zumba body fitness, karate and yoga, drawing, arts and craft, children's theatre. For more information, please call 3909 6845 3909 4806 3885 2397 or visit www.bahrainmediacity.com.
स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में। बढ़ते हैं देश विदेश की खास खबरों की ओर। बहरीन में खड्डे की दीवार गिरने से सड़क मजदूर की मौत। नागरिक सुरक्षा बलों ने एक खाई की दीवार गिरने से रेत के ढेर के नीचे फंसे हुए 2 मजदूरों में से एक को बचा लिया, लेकिन एक सड़क निर्माण मजदूर की जान चली गई। हादसे में मौके पर मौजूद कई अन्य कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं। यह घटना कल शाम अल लाउजी क्षेत्र में स्ट्रीट 26 पर वर्षा जल निकासी परियोजना स्थल पर हुई। बचाव अधिकारियों ने कहा कि रेत की दीवार श्रमिकों पर गिर गई जब वे साइट पर खोदे गए छेद के अंदर काम कर रहे थे। राष्ट्रीय एम्बुलेंस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल पर घायल श्रमिकों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए अद्यतन प्रक्रियाएं bahrain.bh पर उपलब्ध है। अपने जागरूकता अभियान के अनुरूप सूचना और ई सरकार प्राधिकरण IGA ने लोगों से जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित अद्यतन प्रक्रियाओं तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल bahrain.bh पर जाने का आग्रह किया है। पोर्टल के होम पेज पर जाकर सूचना गाइड और फिर परिवार और रिश्ते के चयन करके अद्यतनों तक पहुंचा जा सकता है। परिवर्तन 2019 के कानून संख्या 7 के रूप है, जो साम्राज्य के भीतर और विदेशों में नागरिकों के लिए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को विनियमित करते हैं। कतर में कैमल फ्लू का खतरा। फीफा वर्ल्ड कप देखने पहुंचे 12 लाख फैंस को भी बीमार कर सकता है कोरोना जैसा वायरस। कैमल फ्लू का साइंटिफिक नाम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, MERS। यह मर्स-कोव वायरस से होता है, जो कोरोना वायरस के परिवार का ही सदस्य है। इससे संक्रमित होने वाले 35% लोग यानी लगभग 1/3 मरीजों की मौत हो जाती है। इस बीमारी का सबसे पहला आउटब्रेक साल 2012 में सऊदी अरब में हुआ था। कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कैमल फ्लू फैलने का खतरा है। WHO के वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी जारी की है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट को देखने आए 12 लाख दर्शक इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही 29 लाख स्थानीय लोग और खिलाड़ियों के भी संक्रमित होने का डर है। अमेरिका में बिजली के तारों से जा टकराया प्लेन, हवा में अटके पायलट और पैसेंजर्स, 1 लाख घरों की बत्ती गुल। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में एक छोटा प्लेन बिजली के तारों में जाकर क्रैश हो गया। इस घटना की वजह से यहां की मोंटगोमेरी काउंटी के कई घरों में बिजली गुल हो गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने अथॉरिटीज के हवाले से यह जानकारी प्रदान की है। घटना में कोई भी घायल तो नहीं हुआ, लेकिन 90,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई। पूरे गांव में ब्लैकआउट की वजह से बिजनेस पर खासा असर पड़ा है। इस मामले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही स्थिति को सुधार लिया जाएगा। रविवार शाम हुए इस हादसे में पायलट और पैसेंजर्स कई घंटों तक हवा में अटके रहे। जेलेंस्की के खिलाफ पहली बार जनता बागी। बिजली कटौती, पानी की किल्लत के चलते विरोध प्रदर्शन, पूरा विपक्ष जेल में। बिजली कटौती, पानी की किल्लत के बीच कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के खिलाफ पहली बार जनता के सुर बागी हो रहे हैं। कीव सहित विनित्सिया, माइकोलोव और ओडेसा शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किए। यहां मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, जिसका जेलेंस्की अपने हित में राजनीतिक फायदा भी उठा रहे हैं। विक्टोर मेदवेचुक सहित लगभग सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। हालांकि बाद में मेदवेचुक जेल से भाग गए। जेलेंस्की ने 11 प्रमुख विपक्षी दलों की मान्यता खत्म कर दी है। इनमें विपक्षी दल फॉर लाइफ पार्टी FLP भी शामिल है। संसद में LFP सबसे बड़ा विपक्षी दल था। विपक्षी पार्टियों की मान्यता खत्म करते हुए जेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि ये पार्टियां रूस समर्थक है। महान धाविका PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ IOA की नई अध्यक्ष चुनी गई। IOA चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा 27 नवंबर रविवार को समाप्त हो गई। चूंकि अध्यक्ष पद के लिए केवल PT उषा ने ही नामांकन भरा था, ऐसे में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। देखा जाए तो IOA के 95 साल के इतिहास में PT उषा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली ओलंपियन है। इसके साथ ही PT उषा महाराजा यादविंदर सिंह के बाद IOA के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली खिलाड़ी भी है। यादविंदर ने 1934 में एक टेस्ट मैच खेला था और फिर 1938 में IOA प्रमुख भी बने थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बड़ा हादसा, 60 फीट की ऊंचाई से रेल की पटरी पर
गिरे 20 लोग, 8 की हालत गंभीर। दरअसल बालारशाह रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज का एक हादसा ढह गया। इस दौरान कई यात्री ब्रिज से नीचे गिर गए। जानकारी के मुताबिक ब्रिज की ऊंचाई करीब 60 फीट थी, यानी 60 फीट की ऊंचाई से लोग नीचे पटरी पर गिरे हैं। बता दें कि इस हादसे में करीब 20 यात्री बुरी तरह घायल हुए, जिनमें से 8 की हालत नाजुक बताई जा रही है। गौरतलब है कि जीपेट पुणे एक्सप्रेस पकड़ने के लिए कई यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे, तभी अचानक इस पुल का एक हिस्सा ढह गया। घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कुप्पम में भी बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। दरअसल वहां एक ट्रेन रुकी हुई थी, तभी उसमें अचानक आग लग गई। ट्रेन में आग लगने से अचानक भगदड़ मच गई। बता दें कि बेंगलुरु से कुप्पम होते हुए हावड़ा एक्सप्रेस के S9 AC कोच में आग लग गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य मार्गों से ई रिक्शा हटाए जाएंगे। शासन ने सभी जिलों को भेजा पत्र। इस पत्र में कहा गया है कि जाम की समस्या दूर करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए शहरों के मुख्य मार्गों से ई रिक्शा हटाया जाना बेहद जरूरी है। शासन की ओर से जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ई रिक्शा हादसों की वजह बन रहे हैं। इस वजह से ई रिक्शा अब मुख्य मार्गों से हटाए जाएंगे। जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि परिवहन, पुलिस, यातायात, नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम संबंधित जिले में सर्वे करे। संयुक्त सर्वे करने के बाद ई रिक्शा के लिए फीडर रूट का भी निर्धारण किया जाए। इसी के साथ जिला सड़क सुरक्षा समितियों की हर महीने होने वाली बैठक में इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। परिवहन आयुक्त ने मुख्य मार्गों से ई रिक्शा हटाने के साथ ही फीडर रूट तय करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। मुख्य मार्गों को जो उड़ने वाली रोड को फीडर रूट नाम दिया गया है। श्रद्धा वालकर जैसा केस। दिल्ली में पांडव नगर में मां और बेटा गिरफ्तार। हत्या के बाद शव के 22 टुकड़े करके फ्रिज में रखे, धीरे धीरे ठिकाने लगाए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या इसलिए की क्योंकि उसके पति का किसी और से अफेयर था। दोनों ने कथित तौर पर शव के 22 टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में रखा और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में फेंक दिया। असम में रैगिंग से बचने के लिए दूसरी मंजिल से कूदा छात्र, एक सीनियर गिरफ्तार, 4 हिरासत में। असम की डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में रैगिंग से बचने के लिए खुदकुशी की कोशिश का एक मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के PNGB हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र ने रैगिंग से तंग आकर हॉस्टल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। छात्र को कई चोटें आई हैं, उसे अस्पताल ले जाया गया है। इस मामले में एक छात्र को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 4 सीनियर छात्रों को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। मैं अभिरुचि विदा लेती हूं आपसे। फिर मुलाकात करेंगे खास खबरों के साथ इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए PMC न्यूज लाइव। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।